तो मार्वल का सीक्रेट इन्वेजन भाई फुल थ्रॉटल में आगे बढ़ रहा है और इस स्क्रैल इन्वेजन के हम जितने भी गहराई में जाते जा रहे हैं ये और भी क्लियरर होता जा रहा है कि इस बार भाई रियली एक अवेंजर लेवल थ्रेट हमारे सामने है। लाइक मेजर कैटास्ट्रोफीज की लाइनें लग जाएंगी। एंड गाइस आई किड यू नॉट जब मैं ये बोलूं कि मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियर वॉर वर्ल्ड वॉर 3 लेवल के इवेंट्स की जो कि इंसानों का एग्जिस्टेंस मिटा देंगे दुनिया के चेहरे से। बट यहाँ पे बात आती है कि ये सब बिगर पिक्चर यानी कैंग डायनेस्टी को कैसे लीड करेंगे। सो चिंता मत करो, तुम्हारा भाई आज यही बात करेगा कि स्क्रल्स का मेजर प्लान आखिर क्या हो सकता है और ये सब कैंग को कैसे इन्वॉल्व करके कैंग डायनेस्टी को सेटअप करेंगे। सो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो करंटली तो भाई स्क्रल्स का पहला गोल है कि इंसानों को ही एक दूसरे से लड़वा के इन्हें वीक बनाने का। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम किसी के घर जाके भाई इंस्टेंटली तो रूल नहीं कर सकते, तुम्हें घर वालों के बीच ही पड़ोस वाली आंटी की तरह आग लगा के क्रैक्स पैदा करने होंगे तभी तुम्हें ओपनिंग मिलेगी। सो स्क्रल्स का भी भाई एग्जैक्टली यही प्लान है। वो सारे देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर रहे हैं जिससे इवेंचुअली भाई न्यूक्लियर वॉर की नौबत आ जाए। और ये तो हम देख ही चुके हैं कि स्क्रल्स भाई मल्टीपल देशों के गवर्नमेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। इनफैक्ट प्रोबेबली वकांडा और न्यू एस्गार्ड को भी। कैसे, आपको ऊपर वाली वीडियो से पता चल जाएगा। सो यहाँ पे ना कि ओनली भाई उनके पास अब अवेंजर्स लेवल की सुपर पावर्स होंगी बट ऑल्सो शायद वाइब्रेनियम होगा। सो इमेजिन अगर वो किसी भी देश पे वाइब्रेनियम से अटैक कर दें तो भाई ब्लेम तो ऑटोमेटिकली वकांडा के ऊपर ही जाएगा ना। और वकांडा एक बार इन्वॉल्व हो गया तो टलोकन भी होगा और ऐसे ही इवेंचुअली वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी। और इन हरे थोपड़े वाले स्क्रल्स के लिए वर्ल्ड वॉर 3 से भाई बेटर वे क्या ही हो सकता है दुनिया से इंसानों को मिटाने के लिए। और यहाँ पे अगर तुम्हारे मस्तिष्क में ये सवाल आ रहा है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो इससे भाई स्क्रल्स भी अफेक्ट होंगे ना, तो घंटा उन्हें कुछ नहीं होगा। बिकॉज ये पहले एपिसोड से क्लियर हो चुका है कि स्क्रल्स को भाई रेडिएशन से गुदगुदी तक नहीं होती। वो खुद ही एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पे एक झोपड़ी बना के बैठे हैं। बट इससे भी बड़ी बात जो कि उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई अर्थ स्क्रल्स के प्लांट्स उनके वेजिटेशन के लिए परफेक्टली सुइटेबल है। वो आलू उगाएं, मूली उगाएं, कुछ भी उगाए भाई उनका सब कुछ उग जाएगा। सब्जी की बात कर रहा हूँ भाई। सो यहाँ रह सकते हैं, उगा के खा सकते हैं और क्या चाहिए। सो ग्राविक जो इतना पागलों की तरह अर्थ के पीछे पड़ा हुआ है ना, तो भाई यही रीजन हो सकता है। बिकॉज भाई चले तो कहीं भी जाओगे बट एक परफेक्ट इकोसिस्टम का मिलना बहुत मुश्किल है। बट महाशय अब यहाँ पे कैंग कहाँ से घुसेगा? तो भाई देखो, मार्वल के कॉमिक्स और मेनली एनिमेटेड शो में क्या हुआ था ना कि उसमें हमारे कैंग मस्त अपना फ्यूचर में रूल कर रहे थे, मस्त अपने टाइम चेयर में बैठ के अंगूर ठूस रहे थे। बट वन डे उसने नोटिस किया कि पास्ट यानी 21st सेंचुरी में ऐसे मल्टीपल कांड हो रहे हैं जिससे फ्यूचर खतरे में आ गया है। लाइक जैसे कि हमारे स्क्रल और क्री वालों का वॉर, अल्ट्रॉन, थैनोस, ग्लोबल वार्मिंग, वर्ल्ड वॉर 3 जिससे ह्यूमन स्पीसीज का एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ चुका है। और ऑब्वियसली भाई अगर 21st सेंचुरी में ही ह्यूमंस निपट गए तो फ्यूचर में कैंग घंटा पैदा होगा। सो वो टाइम ट्रैवल करके साइंस से 21st सेंचुरी को आता है सब कुछ ठीक करने के लिए, बट अपने ही तरीके से यानी कैंग के स्टाइल में। वो पास्ट में आते ही दुनिया के सारे गवर्नमेंट्स और अवेंजर्स को एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज देता है कि मेरे बच्चों देखो, आई विल सेव यू बट उसके बदले तुम सबको मेरे आगे सरेंडर करना होगा। आज से इस टाइम से पूरे कॉस्मोस में कोई भी बाउंड्रीज नहीं रहेगी किसी भी देश, इंसान या जाति के बीच, क्योंकि सब कुछ एक ही एम्पायर मेरे एम्पायर में एग्जिस्ट करेगा और मैं ही सब कुछ रूल करूंगा। सो समझ गए होगे, हमारे एमसीयू में भी बेसिकली कुछ ऐसा ही हो सकता है। बस फर्क भाई इतू सा होगा कि कॉमिक्स में ये यूनिवर्सल स्केल पे हुआ था बट एमसीयू में ये मल्टीवर्सल स्केल पे होगा। बिकॉज ऑब्वियसली गाइस कुछ भी हो जाए कैंग ह्यूमन एक्सटेंशन होने नहीं दे सकता। सो हाँ गाइस देखते हैं, बट यहाँ से अब ये याद रखना कि सीक्रेट इन्वेजन में जितना भी कुछ होगा उसका सीधा इफेक्ट हमें कैप्टन अमेरिका बहादुर नई दुनिया, थंडरबोल्ट्स और प्रोबेबली कुछ और प्रोजेक्ट्स में देखने मिल सकता है। सो देखेंगे हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे कि तुम यहाँ पे वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करके और सब्सक्राइब करके ही जाओगे ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और मार्वल और डीसी के लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज के लिए। और सीक्रेट इन्वेजन और कैंग डायनेस्टी को लेके अगर आपके कोई थ्योरीज और थॉट्स हैं तो कमेंट्स में ऐसे लिख डालो। और इसके साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।